मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म हो जाएगा। तो जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जरा उनकी बात करो जो बेरोजगार होकर के सड़क पर आ जाएंगे। और ये भी बता दूं, ये जो 30% एसएमईज वाली बात है ना, ये भी एक मिथ है, एक मिथ्या धारणा है। क्यों? क्योंकि भारत डब्ल्यूटीओ में जिन शर्तों पर शामिल हुआ है अध्यक्ष जी, उसमें जीएटीटी गेट की आर्टिकल 3 ये पाबंदी लगाती है कि आपको नेशनल ट्रीटमेंट देना होगा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से। आप कोई कानून ऐसा नहीं बना सकते जिस कानून के तहत स्थानीय उद्योग से आप चीज खरीद सकें। कल कोई कोर्ट में जाके चैलेंज करेगा आपकी इस व्यवस्था को और वो व्यवस्था गिर जाएगी। और केवल डब्ल्यूटीओ की बात नहीं, अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, 82 देशों से हमने बीआईपीए साइन किया है। हमने द्विपक्षीय समझौते किए हैं 82 देशों से और उनको कहा है कि आपको भी हम नेशनल ट्रीटमेंट देंगे। और उस नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम उनके उद्योगों से चीजें खरीदेंगे। ये जो 30% वाली बात है, ये बहुत बड़ी मिथ्या बात है, ये भ्रामक बात है। ये 30% भी आप स्थानीय उद्योग से खरीद नहीं सकेंगे। इसलिए जो आप रोजगार की बात करते हैं, वो 40 लाख का शीशा तो मैंने दिखा दिया आपको, लेकिन जो बेरोजगार होंगे उनका कोई आकलन किया है आपने? आपके यहाँ मॉल्स आ जाएंगी, मॉल्स में जरूर जगमगाहट हो जाएगी और शायद जगमगाने लगेंगे, लेकिन जिन लोगों के घर में अंधेरा हो जाएगा, कभी उनकी कल्पना की आपने? अध्यक्ष जी, ये तो 3 दावे हैं जो सरकार कर रही थी। उपभोक्ता का हित रक्षण होगा, किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, नए रोजगार होंगे। इन दावों की पोल तो मैंने खोल दिया आपके सामने, लेकिन इस नीति के अपने दुष्परिणाम खुदरा व्यापार पे क्या होंगे, अब मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। पूरे विश्व का ये अनुभव है कि जहां जहां एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में आई है, वहां वहां का खुदरा व्यापार खत्म हो गया है, छोटी शॉप समाप्त हो गई। मैं एक आपको आती हूँ, ये गलत नहीं है, आप सुन लीजिए। मैं अध्यक्ष जी, ये नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन, उनकी रिपोर्ट है, लिखा है व्हाट हैपेंड व्हेन वॉलमार्ट केम टू टाउन 1996। व्हाट हैपेंड व्हेन वॉलमार्ट केम टू टाउन? A study of Walmart's expansion in Iowa found that 84% of all sales at the new Walmart stores came at the expense of existing businesses within the same country. 84% sales किसके सिर पर आए? लोकल बिजनेस को खत्म करके 84% सेल्स आए। ये उनकी आपके सामने मैंने कोई अपनी घड़ी हुई नहीं रखी है, एक विदेशी रिपोर्ट रखी है। और मैं छोटे देशों की तो बात ही नहीं कर रही, मैं बड़े देशों की बात कर रही। मैं इंग्लैंड की बात करूंगी, ब्रिटेन। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, कहीं और की भी नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स की 15 जुलाई 2010 की रिपोर्ट है। क्या लिखा है जरा ध्यान से सुन लीजिए। कह रहे थे ना गलत है, जो गलत है वो जरा ध्यान से सुन लें। मैडम, ये 2 ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीज ने कहा है, किसी एरे गहरे ने नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 एमपीज ने कहा है। ऑन कोर्ट पढ़ रही हूं, ऑन कोर्ट, आप कहें तो सदन की पटल पे रख दूंगी। ब्रिटेन वॉज ए नेशन ऑफ स्मॉल शॉपकीपर्स, ऑल ऑफ दैट हैज चेंज्ड and this is because of the supermarkets led by Tesco. It is impossible for small shopkeepers who have so much to offer to compete with the prices of supermarkets, said Mr. Ames. दूसरे एमपी ने कहा। APP GOSS Secretary Bob Russell MP added, on quote, the expansion of supermarkets in Britain has been to the serious detriment of small shops. There is no question about this. आगे सुनिए, 1 in 6 small stores in Britain have gone out of business in the last decade, the group said. 1 in 6 small stores, 6 में से हर छठा स्टोर बिजनेस से बाहर हो गया because of Tesco, because of these large supermarkets. ये मेरे कहे हुए शब्द नहीं, ब्रिटेन पार्लियामेंट के 2 एमपीज ने कहा है। और इन 2 और केवल इन 2 एमपीज ने नहीं कहा, आपसे भी कभी मिले होंगे, इंडियन ओरिजिन के एक एमपी हैं
मिस्टर कीथ वाज, आपसे जरूर मिले होंगे क्योंकि भारत आते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं। कीथ वाज ने जब उन्हें यह पता चला कि भारत में इस तरह की बहस चल रही है, तो भारत के सांसदों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा है, ये मैं कीथ वाज की बात पढ़ रही हूँ और दूर की पुरानी नहीं है, सितंबर 2012 की है, सितंबर 20, 2012, आज से 2 महीने पहले की बात है। क्या कहा उन्होंने? इंडियन ओरिजिन लेबर एमपी कीथ वाज हैज एडवाइज्ड इंडियन लेजिस्लेटर्स, उन्होंने हमको एडवाइस किया है। क्या? Keith Vaz has advised Indian legislators to be careful while handling the issue of FDI in retail, cautioning that a major dominance by supermarkets may not be in the interest of common man. कि कीथ वाज ब्रिटेन के एमपी भारत में बहुत आते हैं, भारत से प्यार रखते हैं, इसलिए भारत के सांसदों को आगाह किया है उन्होंने, सावधानी बरतो, ये कॉमन मैन के इंटरेस्ट में नहीं है जो एफडीआई आ रही है। और केवल इंग्लैंड की बात नहीं कर रही मैडम, जिन देशों से कंपनी आ रही है, मैं अमेरिका की बात करती हूँ। वॉलमार्ट तो अमेरिका की कंपनी है ना, क्या तबाही मचाई है वॉलमार्ट ने अमेरिका में। आप जानते हैं कि वहां एक आंदोलन चला है जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस सैटरडे, और उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? राष्ट्रपति ओबामा। वो ट्वीट करते हैं, वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि हर शनिवार को जाकर चीज छोटी दुकान से खरीदो। ये मैं आपको दिखाना चाहती हूं, एक cbcnews.com की न्यूज है। ब्लैक फ्राइडे इज ओवर बट 89 मिलियन कंज्यूमर्स प्लान टू शॉप स्मॉल on small business Saturday according to a survey by American Express. It is an effort to promote independent retailers on Main Street. Now, Small Business Saturday is being promoted in cities across the country, including New York, Boston, Los Angeles, Philadelphia, Miami, and Detroit. ये Small Business Saturday, इस दिन ओबामा स्वयं जाते हैं छोटे शॉपकीपर्स के यहाँ, बुक स्टोर से जाके किताबें लेते हैं। ये वॉशिंगटन की एक न्यूज है। President Obama has pitched in to help small business get into the holiday shopping season. The president took his daughters, Malia and Sasha, along on a shopping run to a bookstore a few blocks from the White House. He says he made the visit because it is, on quote, Small Business Saturday and he wanted to support a small business. क्यों उन्हें ये करना पड़ रहा है? क्योंकि उनके यहाँ पॉप एंड मॉम शॉर्ट्स स्पॉइल हो गए, खत्म हो गए। वॉलमार्ट ने छोटी दुकानदारियां खा गई, वो दुकानें समाप्त हो गई, उनका रोजगार लुट गया। तो आंदोलन के तौर पर स्मॉल बिजनेस सैटरडे अमेरिका में चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति ओबामा बेटियों को लेकर जाकर के शनिवार के दिन शॉपिंग करते हैं। और केवल ये नहीं, अध्यक्ष जी 2012 के बजट में अमेरिका 10 सूत्री फॉर्मूला लेकर के आया है अपने स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। 10 सूत्री फॉर्मूला। क्या कहा है? स्मॉल बिजनेसेस आर द इंजन ऑफ जॉब ग्रोथ इन आवर कंट्री। आप भी सुन लीजिए। स्मॉल बिजनेसेस आर द इंजन ऑफ जॉब ग्रोथ इन आवर कंट्री. In order to ensure that small businesses are poised to start, grow and create jobs, the 2012 budget will do what? 10 चीजें. They will spur job creation by enhancing small business access to credit. 1. Second, cut taxes for small businesses seeking to grow and expand. Third, boost investment in small businesses. Fourth, promote impact investment in economically distressed regions for disadvantaged groups and in sections of national significance. Fifth, help innovate small businesses obtain early stage financing. Sixth, improve small businesses and export access to federal services. Seventh, help small businesses connect to regional innovation. Eighth, strengthen small business exports. Ninth, double the small employer pension plan startup credit. And 10th, help small businesses provide health insurance to their employees. ये 10 सूत्री फॉर्मूला अमेरिका के 2012 के बजट में आ रहा है स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ,
कि जिस समय बाकी के लोग इस प्रणाली के दोषों को चिन्हित करके उन दोषों के सुधार करने में लगे हैं, उस समय क्या कारण है कि हमारा देश और हमारी सरकार इसको महिमा मंडित कर रही है। प्रधानमंत्री सोचते हैं कि एफडीआई आ जाएगी तो अर्थव्यवस्था की सारी कमियों का इलाज हो जाएगा। कहते हैं मूर्ख अपने अनुभव से सीखता है, बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से सीखता है। मैं कहना चाहती हूं कि दुनिया भर के देशों के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे, यूरोपियन यूनियन का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, इंग्लैंड का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, अमेरिका का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। वो देश तबाही से अपने मुल्कों को बचाने में लगे हैं, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, रेजोल्यूशंस अडॉप्ट कर रहे हैं, और हमारी सरकार लगी है कि नहीं एफडीआई आ जाएगी तो पता नहीं देश के अंदर कौन सी क्रांति आ जाएगी, हमारी सारी अर्थव्यवस्था की कमियां दूर हो जाएंगी। अध्यक्ष जी, ये बहस नई नहीं है, ये बहस हमारे समय में भी चली थी जब हम सरकार में थे। तब भी कुछ लोग कहते थे एफडीआई ले आओ खुदरा व्यापार में, बहुत भला होगा। उस समय अटल जी ने एक अध्ययन करवाया था, एक स्टडी करवाई थी, और स्टडी करवाने के साथ साथ प्लानिंग कमीशन में, योजना आयोग में वहां के सदस्य, सम्मानित सदस्य श्री एनके सिंह, जो अब राज्यसभा के सदस्य हैं जेडीयू के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। मैं वो रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाती हूं। उन्होंने कहा था, द रिटेल सेक्टर इन इंडिया इज डिस्पर्स्ड, वाइड स्प्रेड, लेबर इंटेंसिव and disorganized. In the light of this, it is not thought desirable at present to lift the ban on FDI in retail trade. और मैं याद दिलाना चाहती हूं, जिस समय ये रिपोर्ट आई थी उसके बाद हमने एक मत से निर्णय कर लिया था कि हम रिटेल ट्रेड में, खुदरा व्यापार में एफडीआई नहीं लाएंगे। उस समय कांग्रेस की सोच यही थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश आए। महाराष्ट्र के एक फेडरेशन के लोगों ने, ट्रेड कमेटी के चेयरमैन ने मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था। वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा सुन रहे हैं कि एनडीए की सरकार एफडीआई लाना चाहती है, आप रोकिए। राज्यसभा में ये प्रश्न उठा था। उस समय के वित्त मंत्री ने राज्यसभा में आश्वासन दिया था और मनमोहन सिंह जी ने एक पत्र लिखकर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के उस ट्रेड कमेटी के अध्यक्ष को आश्वस्त किया था। वो पत्र मैं लेकर आई हूं, पढ़ के सुनाना चाहती हूं। डियर श्री शांघवी, अब आपको मेरे बाद बोलना है, आपको मेरे बाद बोलना है, तब बोल लीजिए। आई विल नॉट यील्ड, आई विल नॉट यील्ड, आई विल नॉट यील्ड। अध्यक्ष जी, मनमोहन सिंह जी ने वो पत्र लिखा, डियर श्री शांघवी, kindly refer to your letter of 6th December 2002 regarding foreign direct investment in retail trade. This matter was raised in the Rajya Sabha 2 days ago, and the finance minister gave an assurance that government had no proposal to invite foreign direct investment in retail trade. With kind regards. आश्वस्त किया था इन्होंने कि रिटेल ट्रेड में किसी तरह की कोई एफडीआई नहीं आ रही, और ये उन्होंने आश्वस्त किया था उस चिट्ठी को लिखकर, क्योंकि उन्होंने इन्हें बोला था कि आप देखिए कि ये ना आए। तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा था कि आप आश्वस्त रहिए, वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कह दिया है कि नहीं आएगी। और केवल यही नहीं, प्रियरंजन दास मुंशी उस समय यहाँ के चीफ विप होते थे, सोनिया जी नेता प्रतिपक्ष थी, वो यहाँ मुख्य सचेतक थे। वो एक कॉलिंग अटेंशन लेकर आए थे, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसी मुद्दे पर, और उन्होंने इस निर्णय को, अगर ये लिया जाए तो इसको एंटी नेशनल करार दिया था। ये मैं लेकर आई प्रियरंजन दास मुंशी का कॉलिंग अटेंशन। क्या कहा था प्रियोदा ने? आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू यू एज इट इज एलिज्ड दैट द मल्टीनेशनल रिटेलर्स थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स are continuously putting pressure on the government to take an anti-national decision on allowing foreign direct investment in the retail trade. This will perhaps destroy the entire prospect of the retail trade in the country.